नमस्कार दोस्तों। बंधुओं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज के परिवेश में हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान इतना क्रूर क्यों होता जा रहा है। इस हिंदुस्तान में मुसलमान इतना कट्टर क्रूर क्यों होता जा रहा है, जबकि इतिहास गवाह है मुगलों से पहले सभी सनातनी थे। मुगलों ने ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया। जिसने सरेंडर किया आज वो मुसलमान है, जिसने सरेंडर नहीं किया आज इतिहास में उसके गुणगान होते हैं। देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है और बहुत दुख भी होता है। हम भी बचपन से लेकर अब तक मुसलमान भाइयों के बीच में रहा हूँ। मेरे सहपाठी भी रह चुके हैं। इतना प्रेम था, जिसको गंगा जमनी लोग बोलते हैं भाषणों में, सिर्फ भाषणों में, कि गंगा जमनी की तहजीब, भाईचारा। तो वास्तव में आज के परिवेश में कोई गंगा जमनी नहीं है, ना भाईचारा है। था, कभी था, लेकिन आज क्यों नहीं है? कारण क्या है? अब ताज़ा हालात देखें। मुहर्रम के समय में इसी जुलाई 2024 में मुहर्रम के दौरान तेजपाल नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। तेजपाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। क्या मिला इससे? कहा जाता है कि कुछ मुसलमान बंधु बताते हैं जो कि मुसलमान का मतलब होता है मुकम्मल इंसान। क्या उनके अल्लाह ताला या खुदा क्या ये कहते हैं कि तुम हमारे त्योहारों में, हमारे जुलूस में किसी की हत्या करो, हम तुम्हें जन्नत देंगे? उनके किस धर्म में लिखा हुआ है कि ये सब करने से उनको जन्नत नसीब होगा? आखिरकार एक हत्या के पीछे उनको खामियाजा कितना भुगतना पड़ा। कितने लोगों के बुलडोजर से घर टूटे, गिरफ्तारियां हुई। लेकिन मुसलमान भाइयों, आप सभी लोगों को उकसाने वाले जो हैं, सिर्फ उनके बातों पर आप लोग गौर करते हैं, लेकिन आप सिर्फ यहाँ से सोचते हैं। लेकिन यहाँ से और दिल से दोनों जगह से अगर सोचते आप, यहाँ से और दिल से दोनों जगह से अगर सोचते आप और सही आकलन करते आप, मूल्यांकन करते आप कि जो कार्य मुझे करने के लिए उकसाया जा रहा है और उस कार्य को करने के बाद आगे हमारे मकान, घर द्वार, हमारे बाल बच्चे और हमारे ऊपर उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा, नुकसान किसका होगा? अगर जिस दिन आप सभी लोगों ने सही मूल्यांकन कर लिया, उस दिन किसी के बहकावे में नहीं आएंगे आप लोग। थोड़ी सी हवा देने के बाद आप लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हो। लेकिन मैं अपने मित्र की कहानी सुनाऊंगा।
मेरे साथ घटी हुई बात, जो मुसलमान ही था, बाहर है वो समय और आज का समय। एक धर्म गुरु है तौकीर राजा। बंधुओं, आप अपने धर्म गुरुओं की बात मानकर, जैसे एक भेड़ कुएं में गिरती है, उसका अनुसरण करते हुए सारी भेड़ कुएं में गिरने लगती हैं। लेकिन भेड़ चराने वाला हमेशा तत्पर रहता है कि मेरी भेड़ जो है किसी गड्ढे या कुएं में न गिरे, क्योंकि उसका तो हानि होगा। तो चरवाहे के रूप में ये जैसे तौकीर राजा जैसे धर्मगुरु जो है, इनके तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है मित्रों। इनके घर में तो धन दौलत हर एक शोहरत से भरी हुई है। उकसाएंगे ये, उकसोगे आप, उग्र होगे आप, पाप करोगे आप, भुगतेगा कौन? आप। और आपके भुगतने के बाद ये धर्म गुरु तौकीर राजा जैसे लोग हैं जो ये न्यूज़ चैनल पे यूट्यूब पर आकर लंबी लंबी भाषण, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारा ये समाज है, वो समाज है, इतनी लच्छेदार बातें अपनी पेश करेंगे कि आप लोग उसी में भूल जाएंगे, फिर गुलगुला हो जाएंगे। फिर आप गुलगुला हो जाएंगे, लेकिन एक बार भी नहीं सोचेंगे कि इस धर्म गुरु का तो कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन हम लोगों का बहुत अच्छा खासा नुकसान हुआ। ऐ मुसलमान बंधुओं, इतिहास गवाह है, ईद बकरीद हो, कोई सा भी त्यौहार हो, हिंदू भी शरीक होते थे। होली दीपावली हो, हिंदू भी मनाते थे। गांव में चाहे एक ही परिवार मुसलमान का हो, अगर उसकी बहन, तब पूरे गांव की बहन होती थी। लेकिन आज का परिवेश क्या कह रहा है? क्या पहले ऐसा कुछ था? क्या नफरत की भावनाएं थी पहले? नहीं थी। प्रेम था, सिर्फ इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि सागर जैसी गहराई से भी ज्यादा प्रेम था। मुझे तो कभी कभी लगता है कि आज के परिवेश में जो विकसित हुआ है, जो विकास हुआ है, विकासशील हुआ है, ऑनलाइन इंटरनेट का ज़माना हो गया, कंप्यूटर का ज़माना हो गया। और वो समय था जो एक समय जो फ़ोन नहीं था, तार मारे जाते थे, चिट्ठियों से बात होती थी, 100 रुपये की अहमियत होती थी। मैं तो समझता था कि वही पुराना वाला ही समय अपना बढ़िया था। उस समय भाईचारा तो था, आठ गुटबंदी तो नहीं थी। दूसरी बात दोस्तों, मुहर्रम के दौरान कुछ मुसलमान युवक, नौजवान, हिंदुस्तान में रहना है तो ख्वाजा ख्वाजा कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना है तो ख्वाजा ख्वाजा कहना होगा। ये क्या बात हुई भाई? मैंने आप जो कहोगे वही करें, इसका तात्पर्य आप समझते हो? मैं कोई पक्षपात शब्द नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपकी बातों का जवाब देता हूँ छोटा सा। हिंदुस्तान में रहना तो ख्वाजा ख्वाजा कहना होगा। किसने कहा आपको कहने के लिए?
जब भी दिक्कत हुई मुसलमान बंधुओं को, बांग्लादेश दिया गया, फिर दिक्कत हुई पाकिस्तान दिया गया। आप सभी लोग अपने मन से बता दें, मैं बगैर पक्षपात का बोल रहा हूँ, कि हिंदुओं के लिए कितने देश हैं, मतलब उसके लिए कितने देश हैं। एक भी नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के अलावा। और एक बात बताइए मित्रों, क्या ज़रूरी है आप होटल में चलाते हैं, फल बेचते हैं, क्या ज़रूरत है थूक कर रोटी बनाना? आप रोटी बना रहे हो, थूक कर रोटी बना रहे हो, बेच रहे हो, फलों पर थूक रहे हो, तराजू में पेशाब करके खंगाल के रख रहे हो, थूक कर मसाज बना रहे हो। क्या आपके खुदा ने यही कहा था मित्रों? क्या आपके कुरान पाक में यही लिखा है? क्या ये सब करने से आपको जन्नत नसीब होगा? कभी नहीं, कभी नहीं होगा। बहुत पीड़ा होता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हमें तो 15 मिनट का समय दे दो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम 100 करोड़ हिंदुओं को समझा देंगे। बात मैं बता रहा हूँ, आप लोग कहाँ से गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं। किसी कांवड़ यात्रियों को शुरुआती दौर में ही नगीना के बिजनौर में पीटा गया। क्या मतलब है उसे पीटने का? इससे क्या साबित हो गया? इससे कौन सा बड़ा आपने जन्नत पा लिया आपने, और कौन सा बड़ा हूर पा लिया आपने उसे मारकर? क्या साबित कर लिया मुसलमान बंधुओं? एक लंबी लंबी मूछ रखने वाला एक चंद्रशेखर रावण है जो इस विषय पर कुछ भी नहीं बोला अगले ने। चंद्रशेखर रावण तो इतना तकले कहता हुआ व्यक्ति कि मैं हिंदू धर्म को मानता नहीं, सनातन धर्म को मानता नहीं, मैं तो भगवान बुद्ध को मानता हूँ। जब भगवान बुद्ध को मानते हो तो भगवान शब्द क्यों बोलते हो? और जब बुद्ध को मानते हो तो क्यों मानते हो? अब बुद्ध को क्यों मानते हो? जो भगवान के 10 अवतार में से एक भगवान बुद्ध का भी अवतार उसमें है। 9वां या 8वां अवतार भगवान बुद्ध का है। उस विषय पर मैं वीडियो डालूंगा। चंद्रशेखर रावण जी का जो उनका सोच है, जो विचार है, उस विषय पर मैं एक वीडियो ज़रूर डालूंगा अपने चैनल पर। लेकिन जिस कांवड़िया के साथ मारपीट हुई, मुसलमान बंधुओं ने मारपीट की, फिर वो गिरफ्तार किया गया उन्हें, वही उनके संसदीय क्षेत्र में हुआ। जो चंद्रशेखर रावण ओबीसी की बात हमेशा करते रहते हैं, एक शब्द भी उस बंदे के मुंह से नहीं निकला कि हाँ यह सही है या गलत है। और मुसलमान बंधु, आप लोग हिंसा क्यों करते हैं, मैं आपको ये बात बताता हूँ। बहुत ऐसे मुसलमान हैं अपने हिंदुस्तान में जो अपने देश के लिए मर मिटने वाले हैं, जो अपने देश की बुराई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ऐसे माँ बाप हैं जिनके बेटे आतंकवादी हैं, सीधे कानून प्रशासन से भी बोलते हैं कि हमारा बेटा है ही नहीं, हमसे उससे मतलब है नहीं, जो अपने देश का नहीं हुआ वो मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। वैसे मुसलमान माँ बाप को मैं चरण बंदन करता हूँ। जो अपने देश की बुराई नहीं सुनने वाला मुसलमान है उसकी मैं चरण बंदन करता हूँ। क्रिकेट जगत में भी मुसलमान बंधु हैं
बॉर्डर पर सेना के रूप में भी मुसलमान बंधु हैं। बहुत ऐसे मुसलमान बंधु हैं जिनको सैल्यूट है दिल से। आइए मैं अपने तरफ से एक पर्दा डालता हूं, पर्दा उठाता हूं मैं। ऐसा क्यों होता है? मैं इन विषय पर से एक पर्दा उठाता हूं। पहली बात, असदुद्दीन ओवैसी, ओवैसी नाम है, पता नहीं इमाम कौन सा पार्टी है उनका, असदुद्दीन ओवैसी, जो कभी संसद में जय मीम जय भीम जय फिलिस्तीन का नारा देते हैं। जय मीम जय भीम का तो सही है, रहना है हिंदुस्तान में है और जयकारा लगाना है फिलिस्तीन का। एक ये है जो आप लोग के वोट से राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जानते हैं, समाजवादी पार्टी भी जानती हैं, कांग्रेस पार्टी भी जानती है, चंद्रशेखर रावण भी जानते हैं और बसपा भी जानती है। बहुजन समाज पार्टी और सबसे ज़्यादा खतरनाक समाजवादी पार्टी और उससे भी ज़्यादा खतरनाक कांग्रेस पार्टी। ये लोग जानते हैं कि 100 करोड़ हिंदू जो है बहुत समझदार है, क्योंकि उसे हम कभी मोबिलाइज नहीं कर सकते हैं, ना उसे हम कभी बेवकूफ़ बना सकते हैं। वो हमारा खाएगा भी, लेकिन वोट देगा वहीं पर जहां उसकी मर्जी करेगी, जहां उसे अच्छा लगेगा, जहां उसे दिखेगा कि वो महफूज है, जहां उसे दिखेगा जिसके हाथ में राष्ट्र महफूज है, वो जहां उसको दिखेगा उस हिंदू को कि जहां अपना देश जिसके हाथों में सुरक्षित है, वो किसी की सुनेगा नहीं, वो अपनी करेगा। लेकिन ये पार्टियां जानती कि मुसलमान एक भेड़ की तरह है। ये जानबूझकर अपने सर पर टोपा लगाकर तुम्हारे बीच में बैठकर ये रोज़ा इफ्तियार क्या क्या खाते हैं, ये लोग रोज़ा खोलते हैं और क्या क्या करते हैं। ये सिर्फ आप लोगों को आकर्षित करने के लिए कि हाँ मुसलमान का कोई रहनुमा है तो यही है। ताकि आप उनके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहो और ये हमेशा कुर्सी पे काबिज रहें। मलाई तो ये खाते हैं, लेकिन जब इनकी सरकार आती है तो कौन सा इन लोगों ने आपको ताज दे दिया, कौन सा मुकुट पहना दिया है आप लोगों को। जब इनकी सरकार आती है तभी भी आप लोगों के अलावा राजपूत, ब्राह्मण और अन्य बिरादरियों की ही चलती है इनके पार्टी में। आप मुसलमान बंधुओं सिर्फ मोहरा हो, मोहरा, या यूं कहे तो आप लोग टिश्यू पेपर हो, सिर्फ टिश्यू पेपर। दूसरी बात, किसी मुसलमान कैंडिडेट को टिकट दे दिया जाता है। आप सोच लिए मेरा तो भाई आ गया क्षेत्र में, मार्केट में, हम अपने भाई को वोट देंगे। भाई को वोट तो कर दिया, भाई को संसद में भेज दिया, लेकिन भाई ने क्या किया आपके लिए? हाँ, करता है भाई आपका,
जब माइक के सामने जाता है तो बड़ी लच्छेदार भाषण देता है। सुनकर आप उछल जाते हैं ज़मीन से ऊपर 2 फुट, लगते हैं तालियां बजाने, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्योंकि आप नहीं करते हो, तो उसका स्पीच ऐसा है, उसकी पढ़ाई ऐसी है, वह ऐसा बोल जाता है माइक के सामने, मंच पर, कि आप स्वतः ही ऐसा बोलने के पर मजबूर हो जाते हो। और सिर झुका के उसके झोली में अपना सारा वोट उड़ेल देते हो। मज़ा किसने लिया? उसने। और आपका हितैषी बनने के लिए पहले धर्म गुरुओं का जेब भरा जाता है, और वो लोग फरमान जारी करते हैं, हम हिंदुस्तान में नहीं होने देंगे, मुसलमान राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मारो काट, कुछ ऐसी बातें वो कर जाते हैं, उकसा जाते हैं कि जिससे आप कानून हाथ में लेने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन नुकसान किसका होता है बंधुओं मित्रों? नुकसान किसका होता है? घर किसके तोड़े जाते हैं? ये गुनाह करने के बाद घर किसके तोड़े जाते हैं? आपके तोड़े जाते हैं। छुपना किसे पड़ता है? आपको छुपना पड़ता है। जेल किसको जाना पड़ता है? आपको जाना पड़ता है। रोजी रोटी किसकी मारी जाती है? आपकी मारी जाती है। बच्चे खुचे पैसे जो किसके लगते हैं? आपके लगते हैं। उसके बाद उस समय कोई खड़ा होता है आपके साथ में? नहीं होता है। अरे यारो, 4 दिन की ज़िंदगी है, ना तुम कुछ लेकर आए हो, ना तुम कुछ लेकर जाओगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। यही दुनिया का दस्तूर है मित्रों। मत करो ऐसा कुछ जो उस मालिक को भी बुरा लगे। तुम्हें तो ये नहीं पता कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा हिसाब कैसा होगा। शायद वो परवरदिगार अगर तुम्हें वो हिसाब करते हुए दिखा दे, तुम देखने के बाद तुम्हारी आंखें खुल जाती। लेकिन देखने से पहले एक बार महसूस तो कर लो कि तुम जो कर रहे हो सही है गलत है। मैं अपने ननिहाल की बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था इफ्तिकार अहमद, उसके अब्बा का नाम था मुर्तुजा अहमद। मुर्तुजा अहमद हमारे नाना लगते थे, हम नाना नाना कहते थे उन्हें, अब बड़े प्यार से कहते थे भोजपुरी में। जब भी हम उनके घर जाते थे तो हर समय शाम को हम जाते थे, घर ज़रूर जाते थे। बचपन की बातें हैं। गांव था, बिजली पानी उतनी आती नहीं थी, पेड़ पौधे थे, छाएं था, और जाते थे तो कहते थे, आवा नाती आवा, आ गईला, आवा बैठा, आवा आवा, ठीक बाड़ा ना? हम कहा हाँ नाना जी ठीक बाड़ी हम। मित्रों, इतने प्यारे बोलते थे, इतना प्यारा बोलते थे। इक्का चलाते थे उस समय, इक्के पे आदमी की सवारी ढोते थे। शाम को आते थे घोड़ा लेकर, घोड़े को चना खिलाते थे। शाम को हम पहुँचते थे, नाना नाना नाना। सुबह जाते थे तो उनके इक्का पर बैठ जाते थे, बैठा लेते थे, फिर ले जाकर हम लोग के घर के पास उतार देते थे। उनका एक लड़का था, 2 लड़के थे, एक आज़ाद, तो बड़े थे, लेकिन एक लड़का था छोटा, इफ्तिकार अहमद। तो मैं उस जगह की बात बता रहा हूँ, मैं मर्दा की बात बता रहा हूँ। मर्दा ज़िला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। मैं उस समय पढ़ाई कर रहा था माता तपेश्वरी सरस्वती शिशु मंदिर। मैं प्रतिदिन जाता था पढ़ने के लिए, अच्छी स्कूल थी। मैंने कहा नाना नाना इफ्तिकार को भी नाम लिखवा दो, इफ्तिकार भी पढ़ेगा साथ में। बोले नाती हम लोग गरीब आदमी, हम कहाँ से पढ़ा पाएंगे।
हमने बहुत जिद करके उनसे, कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, हम अपना जूता दे देंगे, ड्रेस हमारे पास 2 है, मैं एक ड्रेस दे दूंगा। मैं जिद करके नाम लिखवा दिया। उस समय 2 रुपये 3 रुपये में नाम लिखा जाता था, बहुत होता था पैसे, 2 रुपये 3 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये, बहुत होता था। तो नाम इस्तकार का लिख गया। कुछ दिनों के बाद इस्तकार का, उस समय नाक बहुत ज़्यादा बहता था। देखने के बाद आज के परिवेश में बहुत वो आएगा, बोमी सी आ जाएगी। लेकिन मैं सोचता था ये मेरे जैसा बने, ये साफ सुथरा रहे। तो उसको मैंने रुमाल लेके दिया, अपना रुमाल दे दिया मैंने, रुमाल गुम कर दिया। फिर दूसरे दिन रुमाल दिया। धीरे धीरे स्कूल मेरे साथ जाने लगा। मैंने अपना जूता दे दिया, ब्लैक जूता, वाइट जुराब, नीला नेकर, वाइट शर्ट, यही ड्रेस था। आते जाते लोगों के, लड़कों के साथ रहते, स्कूल में आते जाते उसके अंदर इतना दिमाग आया कि अपने शरीर की साफ सफाई स्वयं रखने लगा। धीरे धीरे उसके अब्बा जो हैं धीरे धीरे पैसा करके धीरे धीरे जूता वूता लेना शुरू किए। काफ़ी समय तक मेरे ही जूता से और मेरे ही कपड़ों से बंदे ने आना जाना किया। हम दोनों साथ जाते थे, दोनों साथ आते थे। लेकिन 9 बजे एंट्री होना था, शाम को हम लोग 5 बजे छोड़ते थे। दोपहर में आधे घंटे का लंच होता था, जो कि सुबह के टाइम भी प्रार्थना होती थी, दोपहर के टाइम लंच के समय भी प्रार्थना होती थी, और शाम के टाइम छोड़ते समय भी प्रार्थना होती थी। तो दोपहर के समय जब प्रार्थना होती थी खाते समय, तो सबका भोजन जो है पंक्ति में बैठा कर सबका भोजन सामने रखा जाता था और प्रार्थना होती थी। और जिसके सामने भोजन नहीं रहता था उसको मुर्गा बनाकर मारा जाता था कि खाना के लेकर क्यों नहीं आए। मित्रों, मैं बता रहा हूँ उस समय की बात। इस्तकार कभी कभी खाना लेके नहीं जाता था, मैं लेके जाता था। तो टिफ़न, गोल सा टिफ़न रहता था, हम उसको रुमाल से बांध लेते थे और हाथ में लटका लेते थे। उस समय जो बहुत पैसे वाले घर का रहता था 2 खाने का टिफ़न लेके जाता था, अल्मुनियम वाला, अल्मुनियम का 2 खाने का टिफ़न होता था जो टांग के ले जाता था, उसको बहुत बड़ा आदमी माना जाता था उस समय। मैं सिंगल टिफ़न, उसी में सब्जी रोटी और रुमाल में बांध के ऐसे हाथ में लटका के लेके जाते थे। तो मैं क्या करता था कि टिफ़न इस्तकार के सामने रख देता था और रुमाल में कंकड़ पत्थर बांध कर मैं पहले से मैं अपने सामने रख लेता था। उस समय हम टीचर मास्टर नहीं बोलते थे आचार्य जी बोलते थे। पूछते थे कि इसमें क्या है, तो मैं बोला कि इसमें मैं दाना और गुड़ लेके आया हूँ, मैं लाई, भूजा और गुड़ लेके आया हूँ। कई बार ऐसे हम बच गए। एक बार तो मैं पिट भी गया, हमें पिटाई भी लगी। मैं उस इस्तकार अहमद, उस मित्र के लिए मैं पिटाई भी खाया हूँ, जो अपना भोजन स्वयं उसके सामने करके, और बाद में बेशक से हम दोनों आदमी साथ में खा लेते थे, लेकिन दिखाना तो पड़ता था। हम मार खा लेते थे। लेकिन आज वो व्यक्ति बहुत दूर रहकर सर्विस अगला करता है, मैंने सुना सर्विस करता है। मैं गया, कई बार मिला, आया था, मिला। लेकिन एक चीज़ मैंने महसूस किया उस बंदे में कि जो बचपन में हमारा जो प्रेम था, वो प्रेम उसमें दिखा नहीं। इफ्तिकार अहमद में कुछ बदलाव था, लेकिन हम नहीं बदले, आज भी नहीं बदले। आज भी वो बातें याद आती हैं। उनके, इफ्तिकार अहमद के पिताजी का नाम था मुर्तज़ा, उनके भाई का नाम था कदीर, और ऐसे करके 7-8 घर मुसलमान ही के थे। उनकी इफ्तिकार अहमद की बहन का नाम था नूरी, कौन कुछ ऐसा नाम है, बहुत काफ़ी समय हो गया, नजमा, ऐसा। माने हम लोगों में भाई बहन की तरह खेलना कूदना, इतना अच्छा संस्कृति, ऐसा लगता था वास्तव में हकीकत में हिंदुस्तान की संस्कृति यही है। ताजिया उड़ता था, बड़े उल्लास से हम लोग जाते थे देखने के लिए। वहीं पास में रामलीला होता था,
तो जहाँ रामलीला होता था वहाँ इफ्तिकार का घर बहुत नज़दीक था, भीड़ बहुत लगती थी, तो पहले से बोरी बिछा लेता था, जगह घेर लेता था। तो हम लोग आते थे, बैठते थे, रात भर देखते थे। बाहर है समय, लेकिन आज कुछ पार्टियां ऐसी हैं, उन पार्टियों के चक्कर में, उन पार्टियों के बहकावे में आकर आप लोग जो कर्म कर रहे हो वो सही नहीं है। प्रेम का डोर दो पग आप बढ़ाओ, दो पग हिंदू भाई बढ़ाएं। मत करो ऐसा, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान के भी उकसावे में बहुत से हमारे मुस्लिम बंधु आ जाते हैं। कुछ लोग तो एजेंट बन जाते हैं उसके, जो ऑनलाइन उससे पैसा लेकर यहाँ पर हिंदुस्तान में विद्रोह का काम करवाते हैं, नेताओं की सुपारी ले लेते हैं मारने की। मत करो ऐसा। पाकिस्तान तो खुद भिखमंगा हुआ पड़ा है। अगर आज सही तरीके से अपने देश के बारे में सोचता तो भारत से कहीं ऊपर होता। वो अपने देश के विकास के बारे में सोचता, अपने देश की भलाई के बारे में सोचता, देश की उन्नति के बारे में सोचता, तो चीन या किसी के सामने पाकिस्तान को हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन चारों तरफ से कर्ज लेकर, कर्जखोर होकर सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देना, जो खुद तबाह है दूसरे को आबाद क्या करेगा। कुछ भी हो, है तो मुल्क दूसरा, अपना वतन तो है नहीं दोस्तों। आपका वतन अपना हिंदुस्तान है। आप अपने हिंदुस्तान के विषय पर सोचो, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। और मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, जो अपने देश में देखिए कितने नापाक हरकत करवाने वाले हैं विपक्ष के नेता लोग। कुछ नेता ऐसे हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए रोहिंग्या मुसलमानों लोगों को बांग्लादेश से घुसपैठ कराकर अपने हिंदुस्तान में शरण दे रहे हैं। दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ रही है दोस्तों। सोचना कल के दिन आपको रहने के लिए जगह बचेगी। मैं आप सभी मुसलमान बंधुओं से ही मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप लोगों के लिए जगह बचेगी रहने के लिए? अगर ऐसे ही धड़ल्ले से अदर देश से अदर कंट्री से गैर मुस्लिम आकर यहाँ पर शरण लें, तो आने वाले वक्त में आपका, आपके बच्चों का क्या होगा? क्या ये आपको खतरा महसूस नहीं हो रहा? इसका विरोध सिर्फ हिंदू नहीं, आप लोग को भी करना चाहिए। ये आपकी मातृभूमि है। आपके बुजुर्गों ने, सबके बुजुर्गों ने, बहुत से ऐसे क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद कराने में भागीदारी की है, अपने लहू से सींचा है। और बाहरी घुसपैठियों को बुलाकर उसके आनंद लेने दोगे आप? उसका वर्चस्व स्थापित करने दोगे आप? कल के दिन आपके सामने खड़ा होकर सीने पर चढ़कर बोलेगा तेरे बाप की ज़मीन है, आपको सुनना पड़ेगा। वो सुनाएगा, आपको सुनना पड़ेगा। मैं बीजेपी का पक्षपात नहीं करता हूं, लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी, सबका साथ सबका विकास मैंने देखा है। आज भी फ्री में राशन मिलता है, कहीं भी नहीं कोई कहता है कोटेदार की ये मुसलमान है, इसको बाद में देंगे या नहीं देंगे। हाँ, बीजेपी का मनोबल थोड़ा इस बार डाउन हुआ है 2024 के चुनाव के बाद। हिंदुओं से ज़्यादा, हम लोगों से ज़्यादा तजब्बो मुसलमान भाइयों को मिला, आवास में, विकास में, हर एक चीज़ में मिला। लेकिन उसको उल्टा, उसको परिणाम नहीं मिला। हाँ, इस बार मनोबल गिरा हुआ है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का मनोबल गिरा हुआ है। और ये भी मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है इस बार ज़्यादा तजब्बो मुस्लिम बंधुओं को न दे बीजेपी। लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ऐसा करेगी तो नहीं हो। आप अपने ईमान से बताइएगा, जो निधि सबको आई है वो मुसलमान बंधुओं को आई है, फिर कहाँ से हिंदू मुसलमान बीजेपी करती है?
सपा वाले उड़ गए, बीजेपी तो हिंदू मुसलमान, बसपा हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सभी लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे ये सिर्फ अपने मुंह से बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कभी बीजेपी के मुंह से सुना आपने हिंदू मुस्लिम सुना आपने? क्या उस गांव में आवास को बांट कर दिया गया कि 4 घर मुसलमान हैं तो 1 घर को दिया जाए आवास, और 10 घर हिंदू है तो 9 घर को आवास दिया जाए हिंदू को? ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन में क्या मुस्लिम बहन बेटियां महफूज नहीं है? क्या उनके साथ अब बदतमीजी छेड़खानी होती है? मैं कैसे मान लूं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है और एक तरफा पक्षपात करती है? मुझे तो नहीं लगता एक तरफा पक्षपात करती है। जो विकास दुबे के साथ न्याय किया गया वही अतीक अहमद के साथ न्याय किया गया। एक ये सामने सबके दिखाई दे रहा है और ऐसा हो भी रहा है, और यही हो रहा है आगे तक। योगी जी से उम्मीद करूंगा कि यही होना भी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं अपने वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं मुस्लिम बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हे मित्रों, लौटा दो वो समय जो 30 साल पहले था। हे मुस्लिम बंधुओं, हे मित्रों, 30 साल पहले वाला समय लौटा दो, बहुत एहसान होगा आपका। मत करो ऐसा दुर्व्यवहार, अपना हिंदुस्तान बदनाम होगा। मिल जाओ गले, अभी भी वक्त है, भाईचारा का नाम होगा। मत किसी के बहकावे में बहको मेरे यारों, इनको तो मलाई काटनी है। और आपको रोड पर लाकर अंधेरी रात कटवा देंगे ये। जब घर रहेगा नहीं, रोड पर आ जाएंगे तो अंधेरी रात तो कटेगी, अंधेरी रात में तो रात कटेगी आपकी। इन लोगों के शैतानी दिमाग की शैतानी हरकत को पहचानो बंधुओं। नमस्कार। अगर मेरे शब्दों से अगर आपको ठेस पहुंची हो या आहत हुए हो, मैं पुनः हाथ जोड़कर आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार बंधुओं।